शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। आपको बताया था कि आज हम गोपी प्रेम की चर्चा करेंगे। गोपियां जो कृष्ण के ही लिए सब कुछ करती हैं। हु इज रियल गोपी? गोपी वही है जो अपने लिए कुछ नहीं करती। दे डोंट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, एवरीथिंग डू फॉर कृष्णा सेल्फ, टू कृष्णा, ओनली फॉर कृष्णा। और आप सब भी देखो, मेरे गोपी प्रेम में और मेरे प्रेम में फर्क क्या है? फर्क यह है कि मैं जो भी करता हूं वो दुनिया के लिए करता हूं, और गोपियां जो करती हैं वो सब कृष्ण के लिए करती हैं। फर्क क्या है कि भगवान को पाने का उद्देश्य जब मन में आ जाता है तो आपकी सांस लेना भी कृष्ण के लिए हो जाता है। एक भक्त को मैंने कहते हुए सुना कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु तब तक ना हो जब तक मैं आपका नाम लेने में सामर्थ्यवान हूं, क्योंकि मैं जब तक तुम्हारा नाम ले सकता हूं तब तक मेरे हृदय की गति बड़ी श्रेष्ठ बनी रहेगी। इफ यू वांट द मोक्षा, इट्स नॉट सिंपल थिंग। एवरीवन वांट्स मोक्षा, बट व्हाट इज दिस मोक्षा? मोक्षा मीन्स मुक्ति हो जाना मीन्स, ठीक है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम, यू विल नॉट कम अगेन, इट मीन्स मोक्षा। लेकिन भक्त लोग, when you doing bhakti, then you don't want to moksha. That time you need only, I am living like a servant, only Krishna servant. उनकी भक्ति, उनकी सेवा जो है, उनके क्लोज रहकर, उनके पास रहकर उनके लिए भोजन तैयार करना, उनके लिए जहाँ वो रहते हैं वहाँ झाड़ू लगाना, जहाँ वो तैयार होते हैं उनके लिए वस्त्रों पर वो पूरा ध्यान रखना, उनके स्नान की व्यवस्था करना, उनके जलपान की व्यवस्था करना, एवरीथिंग। दिस इज गोपी प्रेम। लाइक सेम थिंग यू डू फॉर योर फैमिली, द सेम थिंग, राइट और रॉन्ग। सुबह से शाम तक आप अपनी दुनिया की भक्ति करते हो, गोपियां कन्हैया की भक्ति करती हैं। जो जो तुम दुनिया के लिए करते हो वही कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण के लिए हो जाए तो। भाई, आप अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते हो, एवरी डे यू मेक द फूड बनाते हो कि नहीं? मेरी इंग्लिश इसलिए चल रही है वो थोड़ी बहुत हमारे जो बच्चे आए हैं उनको समझ में आ जाए। दे आर सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, दे प्लीज स्पीकिंग, आई एम सो जस्ट टू मच, प्लीज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ट्राई कर रहा हूं, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। वैसे आप भी मेरे लिए कोशिश कर लो हिंदी समझने का। जो रात दिन आप दुनिया के लिए करते हो वही रात दिन गोपियां कृष्ण के लिए करती हैं, उसी का नाम भक्ति है। और जो कृष्ण को छोड़ दे, जो दुनिया के लिए करे, उसी का नाम माया है। ये हमारे भाई लोग जब तैयार होके परफ्यूम लगा के, कोट शोट डाल के, टाई वाई बांध के, है, किसी बड़ी मीटिंग में जाना हो, तैयार होके जाते हो कि नहीं? बोलो। या अपने प्रेमी से मिलने जाना हो तो कितने टाइप के परफ्यूम लगा लेते हो, बाप रे बाप। मना कर दो, नहीं लगाते हो तो।
परफ्यूम भी लगाते हो, कपड़े भी अच्छे पहनते हो, बाकायदा थोड़ा चेहरा वेहरा भी बार बार बाल बूल आई एम लुकिंग ओके नाउ इट्स गुड गुड, फिर भी कुछ ठीक ना हो, फिर उसे बार बार ठीक करते हो। किसके लिए? कि जिसके सामने मैं जा रहा हूं वो मुझे लाइक करे, वो मुझे प्यार करे। यही ना फीलिंग है अंदर की। उसके पीछे एम क्या है? इतना सजना धजना ये सब करने के पीछे एम क्या है? बोले एक ही एम है कि मैं जिसके सामने जा रहा हूं वो मुझे लाइक करे, वो मुझे लव करे, बस। चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा। मम्मी पापा के लिए तो कौन सस्ता है, खैर ये तो मैं बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूं कि ज्यादा ही कुछ बड़ा ना हो जाए इसलिए। लेकिन आप जिस से भी मिलने की तैयारी में रहते हो, सिर्फ एक ही चीज है कि वो इंप्रेस हो जाए मुझसे, हाँ या ना। हम दुनिया को इंप्रेस करने में लगे हैं और गोपियां कन्हैया को इंप्रेस करने में लगी हुई है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। काम वही है, कर्म वही है, सजना भी उनको है, आपको भी सजना है, आपको भी भोजन बनाना है, उनको भी भोजन बनाना है, सब कुछ द सेम, लेकिन पर्सन चेंज है। हम दुनिया के पीछे पड़े और वो कन्हैया के पीछे पड़े। अब एक बात मैंने कल भी कही थी, शायद आज पुनः याद दिला दूं। आज तक जितने भी 65 ईयर्स ओल्ड हैं या 60 प्लस हैं या 70 प्लस हैं, ईमानदारी से बताओ, आपने पूरी जिंदगी इन लोगों को दे दी, ये लोग आपसे आज तक हैप्पी हुए? दे आर हैप्पी फ्रॉम यू? हैं? क्यों? जितने भी जवान बैठे हैं, तुम ईमानदारी से बताओ, तुमसे सब कुछ है? योर पेरेंट्स हैप्पी फ्रॉम यू? योर पेरेंट्स हैप्पी? बोलो ना, मना तो कर दो। जितने बच्चे बैठे हैं इनसे पूछो, इनके पेरेंट्स सुखी हैं? नहीं है। बोले हमारी पढ़ाई से सुखी नहीं, हम कितने भी मार्क्स ले आए उनको और ज्यादा चाहिए। हम कितने भी मार्क्स ले आए लेकिन दे नीड मोर। व्हाट इज दिस? भाई कितना अभिप्राय समझे ना। नो वन कैन सेटिस्फाई फ्रॉम यू। तुमसे कोई भी सेटिस्फाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। और जो कभी सेटिस्फाई होते नहीं है, तुम उनके वो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो। अगर सेटिस्फाई हो सकता है तो तुम्हारा कृष्ण हो सकता है। दुनिया का कर्म करते रहो, दुनिया को तन दे दो, दुनिया को धन दे दो, लेकिन मन से प्रिपरेशन सिर्फ परमात्मा को मनाने की रहे, उसी का नाम गोपी है। चूल्हे पे रोटी बना रही है, पति सामने बैठे हुए और रोटी खा रहे हो, और मन में क्या चल रही है? मैं कृष्ण के लिए भोजन बना रही हूं। पति भोजन कर रहा वहां, हस्बैंड इज ईटिंग, शी इज कुकिंग, लेकिन थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। शी मेक्स द थिंकिंग आई एम कुकिंग फॉर नॉट माई हस्बैंड, फॉर माई कृष्णा। दिस इज लवली थिंकिंग। अब खा तो खसम ही रहा है, खा तो पति रहा है, खा तो हस्बैंड ही रहा है। देखो मेरे भाई बहन, ये भाव साम्राज्य है, ये भाव का सागर है। यहां पर जितनी भावना के साथ गहराई में सागर, अरे तुम जितनी गहराई से, अब ये फूल लाए हैं लोग, ये माला बना के लाए, फ्लावर लाए, क्या जरूरत थी? क्या कृष्ण इसको लेंगे? नाना लेगी तो भागवत की पोथी धारण तो करेंगे, ये भगवान की छवि, लेकिन जिस फीलिंग के साथ आप लाए हैं, डायरेक्ट मेरे कन्हैया उसको स्वीकार कर रहा है, डायरेक्ट। वस्तु मायने नहीं रखती है, वस्तु किस भाव से आई है वो फीलिंग मायने रखती है। गोपियों की फीलिंग स्ट्रांग है, दे लव टू मच टू कृष्णा, टू मच। not सिर्फ like सुबह मॉर्निंग में उठे, टेकिंग अ बाथ, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेम्पल, देन प्रेइंग, ओ तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान कह रहा बेवकूफ बनाने आएगा, भाग यहाँ से, पागल बनाने आया ना। तूने माँ समझा ना, बाप समझा ना, फ्रेंड समझा। यू डोंट मेक एनी रिलेशनशिप विद मी, आई एम नॉट फूल, आई नो एवरीथिंग।
What's going in your inside? यहां कह रहा है तुम्हें माता जपिता तुम्हें, और डिस्को में जाके साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे? What is this? This is not true relationship. This is not truth. You always making a lie, fake. You know, Facebook like fake. Fake yourself. Please don't play with yourself. Because Krishna doesn't love fake self. Krishna love is true person. When you make your heart, pure feelings, then Krishna comes to you. 1 second भी डाउट मत करना। ब्रजवासी ब्राह्मण का वचन, when you make purely yourself, then you available to Krishna, Krishna available to you. मेरी इंग्लिश इधर उधर किया, थोड़ी सेट कर लेना। इधर उधर हो जाए एक आध पॉइंट तो अपने आप सेट कर लेना। मेरी इंग्लिश वैसी है जैसी आपकी हिंदी। हिंदी बोल के दिखाइयो। कनाडा में किसका जन्म हुआ है? जो जन्म से ही कनाडा में, हाथ उठाओ बच्चे। रुको ना, हाँ बेटा स्टैंड अप प्लीज सन, स्टैंड अप। हाँ, अरे तुम क्यों खड़े हो गए? तुम्हारा तो हिंदी बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, तुम खड़ी हो जाओ। हाँ तुम खड़ी हो। यस यू आर, ना यू स्मॉल, नॉट यू। यस हाँ, एक हिंदी में कुछ बोल के सुनाइए। नहीं आप ही को कहा मैंने। हाँ आप हिंदी में बोल के सुनाइए। आप यहाँ आए, आपने हमको कथा सुनाई, हमको बहुत अच्छा लगा। ये बोलिए आप हिंदी में, प्लीज से। कथा सुनाई, आपने कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे नहीं, पूरा एक ही बार में बोलना है। प्लीज हाँ बोलो। बैठ जा। थैंक यू। हाँ भाई, और कौन है यहाँ का जन्मजात जिसका जन्म यही हुआ? यू आर, आप हैं? हाँ चलो आप खड़ी हो जाओ। हाँ आप बोलो द सेम सेंटेंस, आप बोलो। आप यहाँ आए, हमको कथा सुनाए, बहुत अच्छा लगाए। पूरा कविता ही कर दिया है। थैंक यू सो मच। लेकिन देखो, अब आपकी हिंदी इधर उधर मचलती है ना, वैसे हमारी इंग्लिश भी इधर उधर मचलती है, लेकिन मायना तो है समझाने से। लैंग्वेज ओनली वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू मेक अंडरस्टैंड एनीवन, सिर्फ लैंग्वेज वे है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ। आप सबका धन्यवाद, आप उसको समझ लेते हैं। तो गोपियों का जो प्रेम है, हमें देखो, हम सब में प्रेम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम, आप जिंदगी में 24 घंटे एक दिन किसी से गुस्सा करके दिखा दो, 24 घंटे लड़के दिखा दो किसी से लड़के, लगातार बिना ब्रेक के आप 24 घंटा लड़के दिखाइए। इज इट पॉसिबल? बस गुस्से से जोर से चीख के बोलते रहो, फाइट करते रहो। इज इट पॉसिबल माय डियर? लेकिन 24 घंटे प्यार कर सकते हो आप, लगातार मीठा बोल सकते हो आप, 24 घंटे कर सकते हो। बिकॉज आपका जो रियल स्वरूप है वो गुस्से का नहीं है। आपको जो रियल वास्तविकता है वो गुस्से वाला नहीं है। रियलिटी तो यह है कि तुम प्यार के ही लिए पैदा हुए हो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वो प्यार का सागर है। कौन है वो? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम एक, वो कृष्ण है जो प्यार का सागर है। और वो प्यार का सागर नहीं होता तो इतनी गोपियों को हैंडल कैसे करता? बताइए। अच्छा, क्या उन्होंने सिर्फ गोपियों को हैंडल किया?
क्या वो हमें हैंडल नहीं कर रहे हैं? बोलिए, नहीं कर रहे? अरे जो जो उसके द्वार पर गया है, जितना प्यार वो गोपियों को कर रहे हैं, उतना ही प्यार तो वो हमें भी कर रहे हैं। जिन गोपियों की कथा सुन सुन के मेरे मन में एक प्रेम की तरंग सी उठ रही है, कभी कभी वो फीलिंग्स मेरे मन में भी आ जाती है कि काश मैं भी कृष्ण के लिए कुछ फूड तैयार कर सकूं। तो जिन गोपियों के प्रेम के इस कथा को सुन के इतनी आनंदित तरंगें उठने लग जाती हैं, उन गोपियों के प्रेम को अगर हम थोड़ा भी पालें तो हमारी क्या दशा होगी? क्या कृष्णा में नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली उसे मिलना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट यू मेक योरसेल्फ लाइक गोपी, और उसके लिए जरूरी है फर्स्ट यू ट्राई टू नो हु इज गोपी। गोपी करती क्या है? व्हाट इज गोपी डज? क्या करती हैं वो? और उनका एक ही काम है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इवन नहाते हुए भी सिर्फ कृष्ण 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 कहना। जैसे कहते हो हम सब गोपी हैं, और कन्हैया की कथा होती है तो हम लोग महाराज नहीं आ सकते, टुडे इज माय जॉब ना, हम लोग संडे आएंगे। मतलब संडे को तो गोपी बनेगी और मंडे को पूतना। अगर भागवत कथा, कृष्ण कथा, कन्हैया की कथा अगर तुमको पता चले और छूट जाए तो आप क्या कहोगे? कि आप जा ना पाओ तो आप क्या कहोगे? कि आप गोपी हो? गोपियों के प्रेम का वर्णन मेरी वाणी तो नहीं कर सकती। इस बात से अंदाज लगाइए कि गोपियों का जहां नाम का वर्णन शुरू हो जाता है, कृष्ण अपने पूरे काम धाम छोड़कर भागकर वहां पहुंच जाता है। सारे काम धाम छोड़कर, सारे। बताइए। और इस बात का प्रमाण है, जगन्नाथपुरी चले जाओ। गए हो कभी जगन्नाथपुरी? वहां पर मेरे सरकार की पूरी छवि नहीं है, देखा है? मेरे सरकार की वहां पूरी छवि नहीं है। वहां ठाकुर के आधे हाथ हैं, पैर नहीं है, वहां घुटनों तक ही है। किस किस के? बलराम जी के, सुभद्रा जी के, और इसके जगन्नाथ मीन्स कृष्ण ही है। क्यों नहीं है? रानियां सब बैठ के नारद जी से कृष्ण कथा सुन रही थी। नारद जी ने कहा तुम यहां, ये पंजाबी में कहते ना, स्यापा मत पाओ, इतने स्यापा पा देता तो ठाकुर जी का वो सभा छोड़ छाड़ के भागाएंगे यहाँ। बोले नहीं नहीं आप सुनाओ। सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया, तुम गेट पे रहो, कृष्ण आए तो अंदर मत आने देना, आप रोक सकती हो, आप बहन हो। उनको बाहर खड़ा कर दिया। जैसे ही गोपी कथा प्रारंभ हुई, आप यकीन नहीं करेंगे, कृष्ण दौड़ पड़े, बलराम दौड़ पड़े, ब्रज की कथा सुनते ही, ब्रज की गोपियों का नाम आते ही, और सुभद्रा से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं जाने दे, जाने दे, भीतर जाने दे। सुभद्रा ने कहा नहीं जाने दूंगी, दिस इज माई ड्यूटी। और सुभद्रा के भी हाथ करने लगे, उनका तन गलने लगा उस गोपी प्रेम की कथा को सुन सुनकर। अरे हमारा तो हृदय नहीं पिघलता, कृष्ण का तो तन ही पिघल गया, तन पिघल गया। और इसका जीता जागता प्रमाण आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाइए, वहां आपको भगवान के विग्रह के दर्शन से मिलेगा। तो वो गोपी प्रेम कैसा अद्भुत रहा होगा, जिस कथा को सुन सुनकर वो कृष्ण स्वयं कृष्ण न रहे और वो अपनी विग्रह को खंडित करा बैठे। मेरे भाई बहन, गोपी शब्द छोटा है, मायने बहुत बड़ा है। और ये गोपी प्रेम तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप ब्रज की गलियों में 2-4 राउंड न लगाएं, पागल न बन जाएं। पागल बन के उसको ढूंढने की तलाश, मतलब एक सर्चिंग न शुरू हो जाए आपकी। ब्रज की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, कुंज गलियों में लता पताओं से पूछते पूछते फिरो, किसी ने मेरे श्याम देखे। एक गोपी का भाव है बहुत बढ़िया। कल हमारे बीच में एक गोपी ऐसी आ गई। हमारे ब्रज में एक भजन गाते हैं, पता है कैसा?
ढूंढत ढूंढत तोय संवरिया छाले पर गए पावन में। मथुरा ढूंढो, गोकुल ढूंढो, नंदगाम और बरसानो, बेदर्दी तो ते प्रीत लगाए के आज पर गयो पछतानो। अब न आयो मेरे आंगन में, बाट तकू वृंदावन में, ढूंढत ढूंढत तोय संवरिया छाले पर गए पावन में। कभी ढूंढा है उसे? डिग्री ढूंढने के लिए कितने दिन जाते हो स्कूल कॉलेज? डॉलर कमाने के लिए हर दिन जाते हो जॉब पे, वर्क पे। दुनिया को मनाने के लिए 24 के 24 घंटे आप काम करते हो, और फिर भी बेरहम दुनिया, बेदर्द दुनिया किसी न किसी बात पे गुस्सा होकर बैठ जाती है। आई डोंट लाइक दिस योर एटीट्यूड। यस और नो? ले ले बोल ना मेरा बच्चा, यस और नॉट? 100 काम अच्छे किए, एक काम गलत हो गया, उसी एक काम को पकड़ के बैठ जाता। आई डोंट लाइक योर दिस वर्क। If you don't know how to do, then why try to do this thing? और बाबा गुस्सा करता है। अरे गलतियां करेंगे तो ना सक्सेस होंगे, गलतियां होंगी नहीं तो लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि हम हर दिन दुनिया के लिए ही ना काम करते हैं, लेकिन वो ढूंढा कहाँ है सांवरिया? 3 दिन की कथा में भी एक दिन आते हो, हाँ या ना? कौन कौन आया 3 दिन लगातार? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं जो लगातार आए हैं। कौन कौन पापी ने 1 आध दिन कथा छोड़ दी थी बीच में? उठाइए यार, शर्म आ रही है। बिजी थे ना? फ्राइडे महाराज, सैटरडे की वो थोड़ा एंजॉय करे पार्टी थी, संडे कुछ और था हैं? लेकिन टुडे की परीक्षा में जो लोग आए हैं, मैं आप सबको सल्यूट करता हूं, सीरियसली, यू आर ग्रेट। मंडे वो भी 3 o'clock आना बहुत टेंशन वाली बात है। 6 o'clock आना तो बहुत इजी है कि चलो जॉब कराए फिर आ गए, लेकिन 3 o'clock पहुंचना, और आज आप मेरे से बहुत पहले आ गए। मुझे पता चला 3:15 बजे तक यहाँ बहुत लोग आ गए थे। 3 बजे कौन कौन 3:15 के बीच में आ गए थे? 1:30 को घर पे काम नहीं है। 1:30 का तो कोई मतलब ही नहीं। अब कोई 3 बजे से कथा नहीं, 1:30 क्यों आए भाई? 2:45 आ गए थे। सो स्वीट, सो स्वीट। 3:30 तक कौन आ गया था? वेरी गुड। आप सबका साधुवाद, धन्यवाद है। आज मैं लेट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप अच्छा कथा कहने दो। एक गोपी ब्रज, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भाव आता है कि मैया यशोदा ने एक दिन कृष्ण को उखल से क्यों बांधा? इसलिए उखल से बांधा। एक दिन कन्हैया मैया से पूछते हैं, बहुत प्यारी लीला है, बहुत कम समय है मेरे पास तो बता रहा हूँ। एक दिन मैया यशोदा से कन्हैया पूछते हैं, मैया मुझे एक बात बताओ। ब्रजभाषा बोलूँगा तो ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होगी, इसलिए हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैया मुझे एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? दिस इज ब्रजभाषा। तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध मीन्स उस समय की, जैसे आपकी नज़रों में डॉलर बहुत बड़ी संपत्ति है ना, उस समय की संपत्ति दही दूध था। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी, तो वो दही दूध का ही बिजनेस करते थे। ही इज अ बिजनेसमैन। कौन? नंद बाबा। कई जगह पे कहा जाता है वो व्यापारी थे, दही दूध का व्यापार करते थे। 9 लाख गैया दूध देती थी, तो जैसे ज़्यादा दूध होता था तो इधर उधर गांव में, शहरों में वितरण करते थे वो। तो उस समय की संपत्ति दही दूध है। तो एक दिन कन्हैया ने पूछा, मैया एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? इट मीन्स वो दुनिया वालों से पूछ रहे हैं, यू लाइक मी एंड यू लाइक मनी। डू यू लाइक मी? डू यू लाइक मनी? इट मीन्स परमात्मा हमसे पूछते हैं कि तुम्हें माया पसंद है कि मायापति? तुम्हें माया चाहिए या मायापति चाहिए? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, आपको माया चाहिए कि मायापति चाहिए? देखो, आई डोंट लाइक लाइव पर्सन, सीरियसली आई डोंट लाइक। जो सच्चाई है, एवरीवन नीड्स मनी।
नो डाउट, आई नीड ऑल्सो, बट उस पैसे का लक्ष्य अगर ईश्वरीय हो तो वो पैसा भी पवित्र हो जाता है। उसका लक्ष्य अगर ईश्वर हो। कई लोग चोरी करते हैं और चोरी करके गरीब, पहले नहीं डाकू होते थे, चोरी करते थे सेठों के घर में और फिर गरीबों में जाके बांट देते थे। अब उसको चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे अथवा धर्मात्मा कहेंगे? एक जो व्यर्थ में जमा करके बैठा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, ना खा रहा है ना खाने दे रहा है, वहां से उठाया और जो बेचारे भूखे मर रहे हैं उनको जाके दे दिया, तो बताओ उसको चोर कहेंगे कि भगवान का दूत कहेंगे? जी, यही काम तो भगवान करता है, किसी से लेता है, किसी को दे देता है, किसी को लेता है, किसी को दे देता है। ये तो भगवान का काम है। तो वो चोर तो चोर रहा ही नहीं। गरीबों के लिए तो उससे बड़ा भगवान भी नहीं है। भगवान उसके बाद में आएगा। तो मेरे प्यारे कन्हैया पूछते तुम्हें मैं प्यारा हूं कि तुम्हारी दौलत ज्यादा प्यारी है? मैया से डायरेक्ट क्वेश्चन किया कृष्ण ने, डायरेक्ट। देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं है। कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुम्हें मैं प्यारा हूं कि दही दूध, इसका मतलब है वो हमसे भी पूछ रहे हैं कि तुम्हें मैं प्यारा हूं कि दौलत। अब मैया ने विदिन सेकंड, एक सेकंड भी गंवाए। जैसे आपने कहा मायापति, वैसे मैया ने भी कह दिया अरे इसमें क्या है बेटा, सब दही दूध किसके लिए? तेरे लिए है। ये घर परिवार किसके लिए? तेरे ही लिए है। ये हार व्यवहार किसके लिए? तेरे ही लिए है। दही दूध को क्यों प्यार करेंगे? तू ही हमें प्यारा है, बेटे से ज्यादा प्यारा थोड़ी है। भगवान बोले मैया ने तो बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, पर जवाब का मतलब ऐसे थोड़ी काम चलेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। और झट मैया की परीक्षा ली कन्हैया ने। अब क्या परीक्षा ली? अग्निदेव को कह दिया थोड़े तेज हो जाओ, और चूल्हे पे रखा था दूध, और अग्निदेव हो गए थोड़े तेज। और जैसे ही अग्निदेव तेज हुए, झट चूल्हे पे से दूध उबल गया। और जैसे ही दूध उबला, माताओं की दिल की धड़कन उबलने लग जाती है जब दूध उबलता है। कितने भी बड़े अरबपति खरबपति घर में चले जाओ, दूध उबले तो जो उस घर की बूढ़ी अम्मा होगी ना, सबसे ज्यादा गाली उस समय बहू को देगी वो। अब यहाँ देती है कि नहीं पता नहीं, यहाँ तो नहीं देती होगी, अम्मा को भी पता है, घर से निकाल देगी बहू। इसलिए और आप सबसे निवेदन है, जितनी भी सासू माँ या ददिया सास हैं, प्लीज हल्के हाथ से काम लेना। यहाँ का इंडिया वाला डंडा चलाओ, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ डंडा नहीं चलता, यहाँ तो हेयर पे ब्रश चलता है, ब्रश, डंडा नहीं चलेगा यहाँ। तो मेरे भाई बहन, कन्हैया ने कहा थोड़ा तेज हो जाओ। अग्निदेव तेज हुए, दूध उफन गया। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया मैया दूध उफन गया, मैया दूध उफन गया। कन्हैया उस समय बैठे थे मैया की गोद में, और कन्हैया बैठा दिए धरती पे, दुनिया बैठने में दूध देखा। मैया जैसे ही बैठाल के गई, कन्हैया बोले कमाल कर दियो, हवाल तो यूं कह रही कि दही दूध को कहा प्यारो, और अब जब दूध उफन्यो तो मुंह धरती में बैठा रह गई, दूध समारे में चली गई। यही जीव की कंडीशन है, यही जीव की दशा है। कहने को तो हमेशा कहता है कि मुझे भगवान प्यारा है, भगवान प्यारा है, लेकिन जब भगवान के लिए कुछ करने की बारी आती है तो पहले माया को ही पकड़ता है। जब माया को पकड़ने की बारी आती है तो सबसे पहले माधव को नहीं पकड़ता। इस जमाने में वफा की उम्मीद करना ही मूर्खता है। लोग तो अपना भगवान बदल लेते हैं जब वो अपनी भावना पूरी नहीं करता। लोग अपना भगवान बदल लेते कि नहीं? आज कनाडा में, यूएस में, कहीं चले जाओ, भारत में, जो hमारे ब्रज के साधु संत या जो पहले साधु संत हो चुके हैं 200-300 साल पहले, उनको आज भगवान बना के साबित कर दिया लोगों ने। भगवान तो रहे नहीं, अब भगवान को पीछे कर दिया, अब साधु संतों को भगवान बना दिया। हाँ या ना? जवाब दो। जिन्होंने जीते जी एक लंगोटी नहीं पहनी, आज उन पे सोने के मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं। वो भी ऊपर जाके हंसते होंगे, बोले क्या पागल लोगों के चक्कर में पड़ गया मैं। जिन्होंने कभी जीते जी लंगोटी नहीं पहनी, हमेशा फटे टुकटे कपड़ों में रहकर भगवान की आराधना की, आज हमने उनको भगवान बना दिया, और सोने का मुकुट और गले में सोने का हार। और क्या महात्मा भी सोचते होंगे अरे पागल हो गए हो क्या, इसको छोड़ गई तो भगवान मिला था मुझे।
फिर से मुझे उसी जंजाल में डाल दिया। क्यों मुझे इस जंजाल में डाल रहे हो? देखो भाई, इतनी बुद्धि तो मुझ में होनी चाहिए कि मैं इतना अंतर कर सकूं कि संत कौन है और भगवान कौन है। भगवान को भगवान रहने दो और संत को संत रहने दो। संत को भी अगर भगवान की तरह पूजोगे, फीलिंग तो पूरी कर ही देंगे, लेकिन संत की मान मर्यादाओं के साथ उल्लंघन करोगे तो तक्षका सप्तमे हनि। परीक्षित को इसीलिए श्राप लग गया था क्योंकि उन्होंने संत मर्यादाओं की उल्लंघन कर दी थी। आज हम लोग भी जाने अनजाने में संत की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आप यहां तो कुछ भी नहीं साहब, यूएस में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इतने बाबाजियों को भगवान बना दिया, संतों को भगवान बना दिया। ये पहचानना गलत हो गया, मुश्किल हो गया है कि आखिर इसमें भगवान कौन है। भगवान तो मंदिरों में नजर नहीं आते। अब बाप को बाप रहने दो, बेटे को बेटा रहने दो, बेटा थोड़ी बाप बन सकता है। जवाब दीजिए, मेरी बात से कौन कौन सहमत है? जो सहमत हाथ उठाओ, और जो सहमत नहीं अब हाथ उठाओ। वो जो सहमत नहीं उठाओ हाथ। अगर लोग मेरे जीते जी मेरा टेम्पल बना दें, और बना सकते हैं अगर मैं एक बार इशारा कर दूं, तो आपको क्या लगता, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं? सही है? सही है गलत है? मैं करूं तो गलत और तुम जो करो वो सब सही। संत को संत रहने दो ना। अच्छी सलाह दे रहा हूं, मान लेना। संत को संत की तरह मानो, अच्छी बात है। वो भगवान के ही दूत हैं। भगवान के दूत भगवान से कम नहीं होते, लेकिन फिर भी दूत में और ईश्वर में कुछ अंतर होगा। उसको थोड़ा मेंटेन करके रखिए प्लीज। तो भगवान ने कहा कि अभी तो कह रही थी हमें पुत्र प्यारा है, ये प्यारा ही नहीं, और अब ये कंडीशन है। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो प्यारा। देखो भगवान की एक लीला और है, जिस वस्तु के पीछे या जिस विषय के पीछे जीव भगवान को छोड़ देता है, भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। क्या करते हैं? और जब व्यक्ति की प्रिय वस्तु छिनती है तो जीव बैरागी होता है, और जब जीव बैरागी होता है तो भगवान के प्रति आसक्त होता है, इसलिए छीन लेते हैं भगवान। कन्हैया ने लियो हाथ में लंबा सा लठ, और लठ लेके जितने भी दही दूध के माट मटका धरेगा, धड़ाम 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 सब फोड़ दी। भंडार घर में एक भी मटका साबित नहीं छोड़ा दही दूध का, सब फैला दिए, फोड़ दिए सब। अब नीचे वाले में मारते थे, ऊपर वाला धड़ाम अपने आप गिरता था। अब तो सब फूट गए दही दूध के माट मटका। अब मैया को बड़ा गुस्सा है, मैया ने कन्हैया को पकड़ा। अब लीला तो बहुत बड़ी है, समय कम है, अब उस समय के प्रसंग में ही मुझे कहना है। चारों युगों की कसम दिलाई मैया ने। सतयुग के भक्तों की सौगंध आ जाओ, त्रेता युग के भक्तों की सौगंध पकड़ में आ जाओ। अब बूढ़ी मैया कहाँ, बालक की तरह थोड़ी भाग सके, बालक जितनी तेज भागे बूढ़ी मैया कहाँ भागेगी। और मैया वैसे भी कोई ऐसी थोड़ी तुम्हारी तरह छीपटी की तरह है। मैया चकाचक ही पूरी बढ़िया सेहतमंद मैया ही यशोदा मैया, सच्ची में। पहले लोग तो बड़े हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे, आजकल की तरह थोड़ी है कि जिनको बड़ी फिगर की चिंता रहती है, मोटापा न बढ़ जाए इसकी चिंता। अरे पहले लोग अच्छा खाते पीते थे, शुगर होती ही नहीं थी पहले, आजकल शुगर हो जाती है बड़ी जल्दी। यहाँ तो कम होती होगी आप लोगों को, आप इतना काम करते हो। जो ज़्यादा शरीर से वर्क करता है ना, उसको रोग भी कम लगते हैं, ये सच बात है। जो हार्ड वर्क करता है उसे शरीर में रोग नहीं लगते ज़्यादा, क्योंकि बॉडी हमेशा उसकी चलती रहती है। हमारे भारत में ज़्यादा लग जाते हैं रोग, उसके पीछे रीजन है। जैसे बहू आती है 40 साल की उम्र में, और झट सासू माँ बैठ जाती है पीड़ा पे। अब तो बहू ही बनाएगी जो कुछ बनाए। अब यहाँ थोड़ी बहू बनाएगी, यहाँ तो सुबह बहू बनाएगी तो शाम को बना। क्यों? बोले बहू तो गई जॉब पे या काम पे, और जाना पड़ता है। और ये दोनों के लिए अच्छा है ना, बूढ़ी जल्दी मरे ना
दोनों का शरीर चलता रहता है ना, ये अच्छी बात है, वाकई अच्छी बात है। और जितना आप शरीर से काम ले लोगे उतना ही आप अच्छा जी सकोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैया ने सतयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई, त्रेता युग के भक्तों की सौगंध दिलाई, द्वापर युग के भक्तों की सौगंध दिलाई, लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आए। अंत में मैया यशोदा ने कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई। तो लाला कलयुग के भक्तन की सौगंध, तू मेरे हाथ आ जा। कृष्ण ने सोचा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन कलयुग में अच्छे भक्तों की बहुत बड़ी कमी है। कलयुग के भक्त तो मुझे विशेष प्रिय हैं। वो इसलिए प्रिय हैं कि कलयुग में, जो कलयुग है उसमें अधिकांश जीव पाप वृत्ति में जीते हैं। उनके लिए धर्म कर्म ये सब बात की चीज है, पहले पेट पूजा, और युगों में पेट पूजा सबसे पीछे है, सबसे पहले धर्म है। उनके लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए ना, रामायण के लिए रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु। आजकल कोई वचन मानता है? बोल, आजकल की रीत सुहाई, प्राण जाए पर डॉलर न जाए। सब दे दे महाराज पर डॉलर ना दे। भारत में चले जाओ बोले सब दे दे पर रुपया ना दे। इंग्लैंड में चले जाओ बोले सब जान ले लो पर पाउंड मत मांगना। इस कलयुग का व्यक्ति 100% में से 90% नहीं 95% लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े और कुछ नहीं उनका लक्ष्य, उनका ध्येय और कुछ है ही नहीं। और जबकि रियलिटी ये जानते हैं कि जब मरेंगे तो एक पैनी भी साथ जाने वाली नहीं, ये सब जानते हैं। मना कर दो बोले हम नहीं जानते, एक भी व्यक्ति मना कर दो। भाई हमारे दादी दादा या जो उससे पहले जो लोग मरे हैं वो एक भी पैनी लेके गए क्या? तो जब वो नहीं ले गए तो क्या हमारे लिए कोई डिस्काउंट दे देगा भगवान कि लेके जाओ भाई, तुम कनाडा में रहते हो, तुमने बड़ी वहां 2-3 दिन देव की नंदन कथा सुन ली, हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं, चलो $100 ले जाओ। देगा डिस्काउंट? वो नहीं देगा, वो बिल्कुल भी नहीं देगा। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता खजाना किसी का। आप कितना भी कमा लो ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। हाँ इतना जरूर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा, इतना जरूर होना चाहिए, इतना जरूर होना चाहिए। द्वार पर आया हुआ अतिथि हमसे प्रसन्न हो, हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, खान पान व्यवस्था अच्छी रहे। लेकिन कलयुग के लोगों से ये संभव हो नहीं पाता है। कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी समझ लो, आखिरकार मेंटलिटी वहीं की वहीं रह जाती है। और अंत तो गत्वा दौलत का दीवाना दौलत में ही फंसकर दौलत में ही मर जाता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते 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 उस जाल में ही इतनी अंदर फंस जाती है कि वहां से निकलने तक का टाइम नहीं मिलता और उसी जाल के अंदर वो प्राण गंवा देती है। देखा है कभी मकड़ी का जाल? वो जाल बुनना शुरू करती है, अपने रहने के लिए व्यवस्था शुरू करती है, रहती 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 इतने अंदर चली जाती है कि वहां से निकल ही नहीं पाती, वहीं फंस जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना, फंस गई तो गड़बड़ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कलयुग के भक्त मुझे विशेष प्रिय है, इसलिए अब तो मुझे मैया यशोदा के हाथ आ जाना चाहिए। और जैसे मैया ने कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाई, कन्हैया ने अपने आप को उनको पकड़वा दिया। मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया और गोपियों से कहा, गोपियों एक रस्सी लेकर आओ, मैं कृष्ण को बांधूंगी। अब जो रस्सी लाते हैं वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। दुनिया में ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसी कोई संसाधन नहीं है जो ईश्वर को बांध सके, कोई साधन नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, आपके पास कनाडा की पूरी संपत्ति हो और आप कहें भगवान से कि पूरे कनाडा की संपत्ति हम आपको दे देते हैं, बदले में आप हमें 1 सेकंड के लिए दर्शन दे दीजिए, इज इट पॉसिबल?
जवाब दीजिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है वो कहे कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूं, सारी संपत्ति आपको दे देता हूं, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए मुझे झलक दिखा दीजिए, इज इट पॉसिबल? और वहीं एक सच्चा व्यक्ति जिसके पास में तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो और रात दिन ईश्वर की आराधना कर रहा हो, और वही सच्चा इंसान अगर कह दे कि अगर मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तो क्या वो भगवान नहीं आएगा? क्या वो ध्रुव के लिए नहीं आए थे? क्या वो प्रहलाद के लिए खम्मा फाड़ कर नहीं प्रकट हुए थे? क्या वो गोपियों के साथ में नहीं नाचे थे? क्या वो नरसी की भावना को पूरा नहीं किए थे? क्या तुलसी को नहीं मिले? क्या सूरा को नहीं मिले? क्या मीरा को नहीं मिले? और जितने मैंने नाम गिनाए हैं इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिन पे खाने के लिए भी रोटी नहीं थी। भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान आपकी भावना का भूखा है। जब आपकी फीलिंग्स प्योर हो जाती हैं तब मेरा ठाकुर आपके यहाँ आता है। तुम्हारे पास कितनी लंबी गाड़ी है ये देखकर भगवान नहीं आता, तुम्हारे पास कितना लंबा हाउस है ये देखकर मेरा ईश्वर तुम्हारे यहाँ नहीं आता। फीलिंग प्योर चाहिए, प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी। अरे औरों की तो बात छोड़ दीजिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर प्योरिटी ना हो तो वो टूट जाता है। हाँ जी बोलिए, हाँ या ना? तुम्हारी पत्नी को किसी दिन किसी का मैसेज मिल जाए फिर बोलो क्या होगा? आई सी यू इन कोर्ट, ले ले और रख ले आईफोन, कर दियो कबाड़ो या आईफोन ने, अब तोल के खा ले जाते समोसा, आईफोन के बदले समोसा खा ले। अब चले आईफोन के बिना ना निकले घरते, आई सब में राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन प्योरिटी के बिना नहीं चल सकता तो ईश्वर का और भक्त का कैसे चलेगा प्योरिटी के बिना? बोलिए। सबसे बड़ी प्योरिटी जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ही कम्स टू यू, इट्स माई प्रॉमिस। वस्तु से नहीं भाव से मिलता है। तमाम रस्सियां आई नहीं बांध सके, एक रस्सी से दूसरी, दूसरी से तीसरी खूब बांधी, लंबी कर ली, और कृष्ण के पास जब गई तो छोटी पड़ गई। माया कह रही है मेरा पति है, इस दुनिया में ऐसा कौन सा बंधन है जो मेरे पति को बांध सके? कोई बंधन नहीं जो मेरे पति को बांध। कौन कह रही है? माया। भगवान की 3 पत्नी है। कितनी है जानते हो कि नहीं? एक भूदेवी, एक श्रीदेवी और एक माया देवी। श्रीदेवी ये नहीं मुंबई वाली, श्रीदेवी मीन्स लक्ष्मी, भूदेवी मीन्स पृथ्वी, और माया देवी मीन्स जितनी भी दुनिया में तुम माया का दर्शन कर रहे हो सब भगवान की पत्नी है। ये भी, ये कैमरा दिख रहा है ये माया है ना, तुम दिख रहे हो ये माया है ना। हम सब के अंदर जो माया बसी है वो भगवान की पत्नी है। तुम सच्चे हो? तुम हो कि नहीं? सच्चे हो कि झूठे हो? जोर से बोलिए, सच्चे हो कि झूठे हो? मतलब तुम हो ये सत्य है कि झूठ है? सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारी उम्र जितनी है उससे पहले क्या तुम थे? आज जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 1 दिन पहले क्या तुम थे? और टोटल में जितनी भी भगवान ने दी होगी उसके 1 दिन बाद क्या तुम रहोगे? जो था नहीं, जो रहेगा नहीं, वो कैसा सत्य है? सत्य कभी बाधित नहीं होता, सत्य कभी अवरुद्ध नहीं होता, सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य उसे कहते हैं जो था, है और रहेगा, वो सत्य है। तुम थे नहीं, तुम रहोगे नहीं, तो तुम कैसे सत्य हो? और हाँ, तुम सत्य नहीं हो क्योंकि तुम पल पल बदल रहे हो, विदिन सेकंड बदल रहे हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। विदिन सेकंड बदल रहे हो। जितनी देर में मैंने ये बात समझाई उतना तुम्हारा और ग्रो अप हो गया, कुछ चेंज हो गया तुम्हारे शरीर में। बचपन में कैसे थे? इत्ते से,
और बड़े हुए तो इतने से, और बड़े हुए तो थोड़े हष्ट पुष्ट, और बुढ़ापा आ गया तो फिर झुक गए। चेंज तो हर दिन हुआ। तुम सत्य कहाँ हो? तुम तो झूठ हो। अब बोलो हाँ जी कि ना जी? बोलो हम झूठ है, यही माया। हम और आप क्या है? ये भगवान की पत्नी है, माया है, और कुछ नहीं। तो माया देवी कह रही मेरे पति को कोई बांध दे, ये तो मैं नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं। रस्सी सारी छोटी पड़वा दी। अब एक सखी आई, बोले महाराज ले मैया यशोदा, मैं बरसाने ते डोरी लाई हूं। व्हाट प्लेस से? बरसाने में कौन रहती है? और सब पत्नी को कम प्रेम किया जाता है, समझ गए? और प्रेम की धारा जहां बहती हो वहां पत्नी क्या मायने लाई? और पत्नी तो प्रेम टाइमिंग के हिसाब से करती है, प्रेम का प्रेम कभी टाइमिंग के हिसाब से नहीं करती। हाँ जी कि ना जी? और कृष्ण की सर्वोच्च प्रेम की अवस्था है, उसी का नाम है राधा। सर्वोच्च स्थिति। अब यहां प्रेम का शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। प्रेम का शब्द तो मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया है जिससे आप इजीली समझ लें। राधा रानी के लिए मैं शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता। राधा रानी प्रेम का नहीं है, राधा रानी तो प्रेम की धारा है, और इस धारा के बिना श्याम अधूरा है। अगर ये प्रेम की धारा न होती तो श्याम की धारा भी पूरी कभी न होती। जैसे ही सर्वेश्वरी श्री राधा का नाम इन्वॉल्व हुआ, कान्हा ने आंख दिखा दी पत्नी को, है गेट आउट, योर वर्क इज फिनिश्ड, नाउ माई वर्क इज स्टार्ट, गो, तुम जाओ। और विद इन सेकेंड कन्हैया उस प्रेम की डोर में बंध गई। कैसी डोर में? वस्तु की डोर में कृष्ण नहीं बंधता, संसार के बंधनों में कृष्ण नहीं बंधता। अगर कृष्ण को बांधना है तो उसके लिए प्रेम की डोर आवश्यक है। कौन सी डोर? जोर से बोलो। है क्या वो प्रेम की डोर तुम्हारे पास? है? हाँ जी, है क्या? हाँ, सब मुंडी हिलाएंगे। हाँ है। कितनी बड़ी है? बचपन था तब मम्मी पापा से प्यार था, जवान हुए तो एजी ओजी से प्यार हुआ, बड़े हुए तो थोड़े फिर बच्चों से प्यार हुआ, बूढ़े हुए तो नाती पंतियों से प्यार हुआ। हमारा तो प्यार हर दिन बदलता रहा। हाँ जी कि ना जी? बोलिए जी। तो हमारा प्यार तो प्यार नहीं है, ये तो दिखावा है। प्रेम वो है जो हर स्थिति में कृष्ण से किया जा सके, हर रिश्ते को, दुनिया के हर रिश्ते को जो ताक पे रख दे और जो कृष्ण के लिए सब कुछ कर गुजरे, उसी का नाम सच्चा प्रेम है। और वो प्रेम सिर्फ गोपियां करती हैं कृष्ण के साथ, और वो गोपियां ऐसी जिनकी चर्चा आज भी हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। मैया ने बांध दिया, सखियां दुखी हुई। सखियों ने कहा मैया अपने लाला को खोल दो, ये हम ते नहीं देखो जाए कि तुम अपने लाला रस्सी ते बांध दो। अरे बोले तुम ही तो शिकायत करो, तुम्हारा लाला ये करे, तुम्हारा लाला ये करे, और अब तुम्हें परेशानी है रही है। पहले तो शिकायत ले लेके आती हो और अब बांधती हूँ, सजा देती हूँ तो तुमसे देखा नहीं जाता। बोले नहीं, शिकायत तुम्हारी बात अलग है मैया, पर अपने छोरा खोल दो, हम पे ना देखो जा रहा हो, और तुम ना खोलोगी तो हम खोल रही। एक सखी दौड़ पड़ी कन्हैया को खोलवे के लिए। मैया बोली तो अपने सास ससुर की सौगंध जो मेरे छोरा ते हाथों लगाया। तो समझ गए मैंने क्या कहा? क्या कहा? तुझे कसम है तेरे सास ससुर की, अगर मेरे छोरा ते हाथ भी लगा दियो तो। खोलवे की बात तो दूर है। गोपी बोली सास ससुर जाए भाड़ में, मैं तो खोलूंगी। अच्छा, बूढ़े बुढ़िया भाड़ में डाल दिए तो सौगंध है तेरे पति और पुत्र की जो मेरे छोरा ते हाथ लगावे। बिना एक सेकंड गंवाए गोपी कहती है पति और पुत्र जाए चूल्हे में, मैं तो खोलूंगी। दैट इज अ ट्रू लव, दिस इज अ ट्रू लव।
I don't care my husband, I don't care my children, I don't care my any relationship. I care only my Krishna. This is a true love. Now understand? हमारा और आपका प्रेम सच्चा क्यों नहीं है? हमारे और आपके अंदर भटकाव क्यों है? क्योंकि अभी हम दुनिया के जहाज में बैठे हुए, हर रिश्ता उसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी कि ना जी? बोलिए, कौन कौन मेरे साथ आज ही चल सकता है दुनिया के हर रिश्ते को तोड़कर वृंदावन? याद रखना, ऐसे हाथ मत उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना। बोलो कौन कौन तैयार है आज ही मेरे साथ जाने के लिए वृंदावन? आज ही, बिना किसी चीज की परवाह किए, सिर्फ पासपोर्ट उठाने की अनुमति दूंगा मैं आपको, और जिंदगी भर लौटने नहीं दूंगा यहां। जब वृंदावन जाना ही है कृष्ण के लिए, तो फिर लौटना किसके लिए? वैसे भी तुम्हारे घर वाले घुसने नहीं देंगे। अब नहीं रखा उस बाबा जी ने जिसके साथ बड़ी जल्दी चली गई थी तू, उस दिन तो मेरी सुनी नहीं थी, अब फिर आ गई। अब वही पता नहीं और क्या क्या सुनने को मिलेगा, वो तो टाइमिंग की बात है। चलना है किसी को? कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के जिस जहाज में हम बैठे हुए हैं, वहां हर रिश्ता बैठा हुआ है मुंह फाड़े, हर मजबूरी बैठी हुई है मुंह खोले, और फिर कहते हैं हमें हमारा श्याम नहीं मिलता। छोड़ दे सारी दुनिया, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया कृष्ण के लिए। जो कृष्ण के लिए सारी दुनिया छोड़ने की हिम्मत रखता हो, कृष्ण उसके लिए दुनिया की हर शक्ति से भिड़ने की हिम्मत रखता है। जो दुनिया की परवाह न करे, कृष्ण किसी की परवाह उसके लिए नहीं करता है। आज गोपियों ने, देखो, सबसे ज्यादा प्यार अगर स्त्री किसी से करती है तो पति और पुत्र, सबसे ज्यादा। माता बहन मेरे को शायद करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूं, तो मैं रॉन्ग हूं तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करिए, मैं गलत हूं। सबसे ज्यादा लाइफ में आप किससे प्यार करती हैं? तीन हैं जिनको ये कभी नहीं माफा, जिनको ये कभी नहीं छोड़ना चाहती, पिता, पति और, जोर से बोली, ये तीन पी हैं इनकी लाइफ के, और तीनों पी बड़े करेक्ट हैं, पिता, पति और। लेकिन देवियों को तीनों ही छोड़ देते हैं। पिता विदा कर देता, पति जिंदगी भर रूखा रूखा रहता है, और बेटा बुढ़ापे में छोड़ देता है। लेकिन एक पति, एक पुत्र, एक पिता ऐसा है जो कभी छोड़ने की, न छोड़ने की कसम खाता है, और वो मेरा कन्हैया है। अगर उसे बना लोगे तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। तो दुनिया के हर रिश्ते को ताक पर रखकर गोपी कहती हैं हम श्याम को खोलेंगी। और जब श्याम को खोलने लगी तो फिर सब कथा बहुत बड़ी है, समय नहीं है। आखिरकार कन्हैया ने ये लीला इसलिए की क्योंकि उखल बंधन करना था उनको, नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करना था। उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया। लेकिन गोपी प्रेम की चर्चा हमने इसलिए की, अगर आप चाहते हो कि गोपी प्रेम आपको मिले तो उसके लिए एक मैं आपको हल्का सा सलाह दूंगा। धीरे धीरे करके दुनिया के हर रिश्ते से मोह मोड़ लीजिए, आप अपना मुख मोड़ लीजिए। दुनिया में मन मत लगाइए, अपना मन लगाना है तो कन्हैया में लगाइए। जब आप अपना मन कन्हैया में लगा लेंगे तो प्रॉमिस आप एक दिन ऐसे हैप्पी होंगे कि दुनिया में चाहे तुम्हारे आसपास कोई ना हो, लेकिन एक दिव्य परमात्मा तुम्हारे पास में हमेशा हमेशा रहेगा। यू डोंट फील अलोन, यू ऑलवेज फील ही ऑलवेज विद यू। दिस इज माई थिंकिंग। अगर आप उनसे प्यार करें तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल ऑन करिए फटाफट। मैं आपको एक मैसेज दूंगा, वो मैसेज 2-2.5 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, जितना भी हो आप इसे रिकॉर्ड करें और जितना भी हो सके आप अपने फ्रेंड लिस्ट में इसको शेयर करें। राधे राधे।
आप लोग अपनी कंट्री से बहुत दूर हैं और कोई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चला रहा है, कोई आके बस गया है और कोई अपने बच्चों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। आप कनाडा में आए हैं, आपने मे भी यहाँ पर अपना घर बना लिया होगा, मे भी आपने बहुत अच्छा काम भी बना लिया होगा, मे भी आप यहाँ पर सक्सेस भी हो गए होंगे, आप सब कुछ प्राप्त कर चुके होंगे जो एक मानव को चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, ये कभी मत भूलना कि आपने अगर कुछ पाया है तो इसके बदले में आपने खोया भी बहुत कुछ है। आपने शायद इतना खो दिया है कि उसकी भरपाई आप जीवन भर भी कर लोगे कमाई तो भी आप कर नहीं सकोगे। क्या खोया है मैं आपको ज़रा गिनवा देता हूँ। आपने अपने हिंदुस्तान की खुशबू खोई है, आपने अपने हिंदुस्तान का कल्चर खोया है। आज आपके माथे पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, हाथ में कलावा नहीं है। आज आपके बच्चे आपके पैर छूकर आपको प्रणाम नहीं करते, आज आपके बच्चे आपका अभिवादन नहीं करते, बल्कि गुड मॉर्निंग और हाय हेलो कर कर सिर्फ आपके बराबर आपसे हाथ मिलाकर चलते बनते हैं। आपको याद होगा आपका बचपन, जब आप अपना सर झुकाकर अपनी दादी माँ को, अपनी माँ को आप प्रणाम करते थे, राम राम जी करते थे, राधे राधे करते थे। तब उस आपकी माँ, दादी, दादा, बड़े बूढ़े लोग आपको आशीर्वाद दिया करते थे, दूधों नहाओ पूतों फलो। क्या आपने कभी ये कनाडा में आशीर्वाद सुना है, दूधों नहाओ और पूतों फलो? अब कहाँ है वो आशीर्वाद? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब से इस माया के चक्कर में पड़े हैं आपका संस्कार चला गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यहाँ आना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ आ गए आपका डिसीजन गलत है। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आप यहाँ आ गए, आपने कमाया। लेकिन ज़िंदगी में एक बात जरूर याद रखना, जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस देश ने हमें कल्चर दिया, जिस देश ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर दिया, उसी सनातन धर्म में हम पैदा हुए। कहीं भी रहना, लेकिन कभी मत भूलना कि हम हिंदुस्तानी है। कहीं भी रहना, लेकिन कभी मत भूलना कि हम लोग भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं। और हाँ, कई लोगों की तो माएँ अभी भी घर में बैठकर इंतजार कर रही होंगी कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसे देखूंगी, मेरे मरने से पहले मेरा बेटा मेरा बनेगा, मैं उसकी शक्ल देख पाऊंगी। क्या उसकी वो भावना पूरी होगी? क्या आप जा पाओगे? क्या आप उस माँ की तमन्ना को पूरी कर सकोगे? मे बी नॉट, मे बी यस, आई डोंट नो what do you want, but this is my decision, this is my theory, this is my thinking, my dear. If you want to make like a good human being, so first you respect your religion, you respect your parents, then you will be respectable. Wherever you live, आप जहां भी रहो, जैसे भी रहो, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा और हिंदुस्तान होने का, हिंदुस्तानी होने का गर्व आपके जीवन में हमेशा रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में ये रहा तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप जहां भी रहेंगे आपको फील होता रहेगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। और हाँ, जाने से पहले अपने बच्चों को हिंदुस्तानी बना के मरना, कैनेडियन बना के मत मरना। अगर तुमने अपने बच्चों को कैनेडियन बना दिया तो ये भी मेरा वादा है कि तुम्हें मरने के बाद पानी नहीं मिलेगा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए।
आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी, VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।